हम कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि शेयर्स ज़्यादा अप्लाई किए हैं और इशू हमें कम करना है। मीन्स व्हेन समटाइम इन द स्ट्रॉन्ग कंपनी देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो इसके हमारे पास क्या ऑप्शन है कि या तो एक्सेप्ट इन फुल, अगर 10 शेयर होल्डर ने अप्लाई किया और हमें 5 इशू करने हैं तो हम 5 शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और 5 को रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्ट इन फुल शेयर होल्डर एंड रिजेक्ट सम, ये ऑप्शन है। या फिर है प्रो रेटा बेसिस, अगर 5 शेयर होल्डर्स ने सबने 2 शेयर्स अप्लाई किए, 10 शेयर्स अप्लाई किए लेकिन हम सबको 5 शेयर्स ही देंगे, तो मीन्स हम हर 2 पे 1 शेयर देंगे। इट्स मीन 10 शेयर्स एप्लीकेशन पे हम 5 शेयर्स अलॉट करेंगे। शेयर होल्डर 5 ही है, उन्हीं शेयर्स को प्रो रेटा पे देंगे, उनको फुल शेयर्स नहीं अलॉट करेंगे। जितना उन्होंने अप्लाई किया उनका रेशो देखेंगे, प्रो रेटा बेसिस पे हम उनको अप्लाई करेंगे। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। XYZ लिमिटेड इशू 1,50,000 शेयर ऑफ ₹10 each पेबल एज 2.5 शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 on allotment, 2.5 on call. The issue oversubscribed by 70,000 share. Director decided application 15,000 rejected. Full allotment to 25,000 share for the balance pro rata basis. हम सबसे पहले इसकी एक टेबल बनाएंगे जिससे सारी क्लैरिटी हो जाए। शेयर 15,000 जिन्होंने अप्लाई किया, ऊपर लिखा हुआ था कि हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, तो हम शेयर अलॉटमेंट 0। 25,000 को लिखा हुआ था कि हमें फुली उनको अलॉट करना है, तो 25,000 जिन्होंने किया है उनको हम फुल 25,000 शेयर दे देंगे और जो बैलेंस है वो प्रो रेटा पे करेंगे। बैलेंस निकालेंगे। टोटल एप्लीकेशन कितनी थी 1,50,000 प्लस 70,000, ओवर सब्सक्राइब बाय 70,000, माइनस 15,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 25,000 को फुली एक्सेप्ट कर लिया, तो बैलेंस रह गया 1,80,000। उसमें से शेयर अलॉट हमें कितने करने हैं, टोटल 1,50,000 करने हैं, जिसमें से 25,000 हम फुली कर चुके हैं, तो बैलेंस रह गया 1,25,000। उसको हम अब 1,80,000 वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हम 1,25,000 देंगे। ये है प्रो रेटा बेसिस। अब इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे आप समझते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक में कितना मनी आई, ₹2.5 पर शेयर, और टोटल कितनी एप्लीकेशन थी 1,50,000 प्लस 70,000, 2,20,000 एप्लीकेशन इंटू 2.5। ये हमारे पास है एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे और रिफंड करेंगे। ये एंट्री आप समझेंगे एक बार। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,50,000, ये हमें ख़त्म करनी होती है। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा 1,50,000 इंटू 2.5, जितना जाना चाहिए, जितना इशूड है। टू बैंक कितना हम रिफ़ंड करेंगे, 15,000 को हम फुली रिफ़ंड कर रहे हैं। कितनी मनी रिफ़ंड कर रहे हैं 15,000 इंटू 2.5। टू शेयर अलॉटमेंट, जो बैलेंस है, बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस क्या अमाउंट है आप समझिए। बैलेंस है कि जो 1,80,000 शेयर थे उनको 1,25,000 हमने अलॉट किए, तो उनके 55,000 शेयर्स पे हमने 2.5 हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, तो वो हम अभी ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में। मीन्स हमारे पास उनकी शेयर अलॉटमेंट की इतनी मनी आ चुकी है। वो अमाउंट आएगी 55,000 शेयर्स पे, शेयर होल्डर नहीं आएगा, शेयर्स आएगा 55,000 शेयर्स पे इंटू 2.5, अमाउंट आएगी 1,37,500। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल। जितना ड्यू करना 5 रुपये है, 1,50,000 इंटू 5, 7,50,000 हमने ड्यू कर दिया, कैपिटल में डाल दिया, जिसमें से अलॉटमेंट ऊपर क्रेडिट हो चुका क्योंकि वो पैसा आ चुका कितने से 1,37,500 से हमारे पास ऑलरेडी आ चुका। और पैसा कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा 6,12,500। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, 1,50,000 इंटू 5 माइनस 55,000 इंटू 2.5, जितना बैलेंस था वो मनी आ जाएगी। अब करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, मगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज पूरा होता है। ये मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टॉपिक जब पढ़ाया था तब बताया था कि 90% हमारे पास आना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो हमें अपना सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% रिसीव हो जाता है तो हम आगे फर्दर जा सकते हैं। दैन द एंट्रीज फॉर द शेयर सब्सक्राइब, जितना कम हुआ है उतना ही सब्सक्राइब कर देंगे, उसी के लिए एंट्रीज देंगे।